तो हेलो दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है और बिना बेचे आप तुरंत पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केनरा बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू हमको गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे रीपेमेंट आप कैसे कर सकते हो। अगर आप सही बैंक चूज करके कम इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहते हो तो वीडियो को जो है एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो केनरा बैंक रहता है इसमें गोल्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इसकी स्टार्टिंग 8.75% से हो जाती है। अब यहाँ पे जो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसके अलावा सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपए से 35 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हो। मतलब एक कस्टमर मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकता है। मैक्सिमम जो गोल्ड वैल्यू रहता है उसका 80% तक लोन जो है ऑफर किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में एलटीवी रेशियो अलग अलग रहता है, लेकिन मैक्सिमम 80% तक ऑफर किया जाता है। टेन्योर मैक्सिमम 3 साल के लिए आप यहाँ पे गोल्ड लोन ले सकते हो। जो लोन टेन्योर रहता है वो भी डिपेंड करता है स्कीम वाइज। किसी किसी में आपको 1 साल के लिए मिलेगा, किसी किसी स्कीम में 6 महीने के लिए गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा कोलेटरल और सिक्योरिटी की बात करें तो एक कस्टमर मैक्सिमम 50 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के ऑर्नामेंट या गोल्ड के कॉइन्स के अगेंस्ट पर लोन ले सकता है बैंक से। देखिए यहाँ पे जो स्कीमें चलती है, स्वर्ण लोन स्कीम चलती है, स्वर्ण ओवरड्राफ्ट, स्वर्ण एक्सप्रेस और स्वर्ण मंथली इंटरेस्ट, चारों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो जो स्वर्ण एक्सप्रेस स्कीम चलती है उसमें सबसे कम प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.15% लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 125 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 1,500 रुपए तक लग सकती है। वहीं आपकी स्वर्ण लोन, स्वर्ण ओवरड्राफ्ट और स्वर्ण मंथली इंटरेस्ट 0.30% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आती है, जो कि मिनिमम 250 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 3,000 रुपए तक लग सकती है। और ये प्रोसेसिंग फीस आपकी 31 मार्च 2025 तक है। इसके बाद जो है हो सकता है प्रोसेसिंग फीस चेंज हो जाए। अब बात करते हैं स्कीमों के बारे में। तो सबसे पहले इनकी स्कीम आती है केनरा बैंक की स्वर्ण लोन, जिसमें अगर आपको कोई भी आपकी पर्सनल नीड है या मेडिकल एक्सपेंसेस उसके लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो। इसमें आप 5,000 से 35 लाख तक का लोन मिलता है। इस स्कीम में गोल्ड वैल्यू का 65% तक लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी है, के अगेंस्ट पर आप केनरा बैंक की इस स्कीम से गोल्ड लोन लेते हो तो आपको 65% मतलब 65,000 रुपए तक का लोन बैंक की तरफ से ऑफर कर दिया जाएगा 1 लाख की गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर। इसमें लोन आपको मैक्सिमम 1 साल के लिए मिलता है। इसमें रिपेमेंट ऑप्शन रहता है, वो बुलेट रिपेमेंट मेथड रहता है। अभी हम आपको ये बताएंगे बुलेट रिपेमेंट मेथड क्या होता है, ईएमआई मेथड क्या होता है और इसके अलावा मंथली इंटरेस्ट पेमेंट मेथड क्या रहता है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है केनरा बैंक स्वर्ण एक्सप्रेस। इसमें भी सेम जो है पर्पस के लिए लोन ले सकते हो। 5,000 से 35 लाख तक का लोन मिलता है। इस स्कीम में आपकी गोल्ड वैल्यू का 70% तक लोन ऑफर किया जाता है। 1 लाख की गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसके अगेंस्ट पर मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का लोन बैंक की तरफ से ऑफर कर दिया जाता है। इस स्कीम में आपको जो मैक्सिमम टेन्योर रहता है वो 6 महीने का रहता है। और रिपेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप बुलेट रिपेमेंट मेथड से रिपेमेंट कर सकते हो। तीसरा रहता है आपका केनरा बैंक स्वर्ण मंथली इंटरेस्ट स्कीम। इसमें आप 5,000 से 35 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस स्कीम में आप गोल्ड वैल्यू का 75% तक लोन जो है ऑफर किया जाता है। 1 लाख की गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर केनरा बैंक मैक्सिमम आपको 75,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर देता है। इस स्कीम में मैक्सिमम आपको 1 साल के लिए गोल्ड लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट मेथड रहता है, इसमें आप महीने महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे और बाकी का जो लोन अमाउंट आपने लिया होगा वो आपको टेन्योर खत्म होने से पहले वापस करना रहता है। चौथा इनकी स्कीम आती है यहाँ पे केनरा बैंक स्वर्ण ओवरड्राफ्ट। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह ऑफर की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है, मान लीजिए 5 लाख रुपए की, 5 लाख आप जो है आपकी गोल्ड की ज्वेलरी के अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। लेकिन अभी आपको रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 50,000 रुपए की, तो उस 5 लाख की जो आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट बन गई उससे आप 50,000 पहले अपना विड्रॉल करो। जितना विड्रॉल करोगे उतने उतने का ही आपको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको 6 महीने बाद और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई तो आपने 1 लाख रुपए इसी लिमिट से और निकाल लिया, उसका फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो ये रहता है इसमें। इसमें देखिए गोल्ड वैल्यू का 75% तक लोन ऑफर किया जाता है और इसमें लोन आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए मिलता है। इसमें देखिए इंटरेस्ट पेमेंट मेथड रहता है, मतलब महीने महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट पे करना रहता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी फॉर एलाइड एक्टिविटी। इस स्कीम में आप अपनी एग्रीकल्चर नीड के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए कोई खेती बाड़ी है, फसल लगानी है, फसल काटनी है या एग्रीकल्चर जुड़े कुछ इक्विपमेंट वगैरह परचेस करने, तो उनके लिए मेनली ये स्कीम जो है ऑफर करी जाती है। मेनली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर का वर्क करते होंगे उन्हीं के लिए मिलता है। जैसे कि फार्मर्स हो गया या कोई भी अदर एग्रीकल्चर वर्क करते हैं तो उनके लिए देखिए 1,60,000 रुपए से 35 लाख तक का लोन मिलता है। इस स्कीम में देखिए गोल्ड वैल्यू का 85% तक लोन जो है मैक्सिमम ऑफर किया जाता है। 6 महीने के लिए लोन मिलता है। नेक्स्ट एक और रहता है इनका, ये भी एलाइड एक्टिविटीज के लिए ऑफर करा जाता है। मतलब खेती बाड़ी से जुड़े ही कुछ चीजों के लिए आप गोल्ड लोन यहाँ पे ले सकते हो इस स्कीम में। इसमें 100
रुपए से लेकर 35 लाख तक का लोन मिलता है। 80% गोल्ड वैल्यू का लोन ऑफर किया जाता है और 1 साल के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया, एनआरआई हो गया, जिसके पास गोल्ड की ज्वेलरी है और वो गोल्ड का रियल ओनर है, तो वो जो है यहाँ से गोल्ड लोन ले सकता है। इसके अलावा जो लोन अमाउंट रहेगा गोल्ड का, वो डिपेंड करेगा जो आप गोल्ड की ज्वेलरी आप ला रहे हो उसका वेट कितना है, उसकी गोल्ड की प्योरिटी मिनिमम 18 कैरेट की हो सकती है और मैक्सिमम 24 कैरेट तक की हो सकती है। 18 कैरेट का रेट कम होता है, 24 कैरेट का मैक्सिमम रेट होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको लोन ऑफर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देखिए, जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो फिलअप करके फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है और एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है। कोई भी आपको इनकम के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं रहती गोल्ड लोन में, क्योंकि गोल्ड लोन रहता है वो एक प्योर लोन रहता है, जिसमें आप कोई चीज बैंक में गिरवी रख रहे हो, उसके अगेंस्ट पर लोन ले रहे हो। अगर आप मान लीजिए इनकेस अपना जो है लोन को जो है पूरा चुका नहीं पाए, तो बैंक जो है आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है उसको बेचकर जो है अपना जो अमाउंट होगा वो रिकवर कर लेता है। इसलिए गोल्ड लोन ज्यादा अच्छा लोन है पर्सनल लोन के मुकाबले। अगर पर्सनल लोन लेते हो तो उसमें आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह रखनी नहीं पड़ती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर्सनल लोन का 12-13% ऑफर किया जाएगा। वहीं गोल्ड लोन में आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम पर ऑफर किया जाता है। तो पर्सनल लोन के मुकाबले आपका गोल्ड जो है गोल्ड लोन ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास भी कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है, गोल्ड के ऑर्नामेंट है या गोल्ड के कॉइन है, उसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। और केनरा बैंक में इस समय गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 8.75% से हो रही है। अब बात करते हैं गोल्ड लोन का रीपेमेंट। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन मिल जाता है केनरा बैंक से, तो सिंपली आपको 1 लाख का अमाउंट डाल देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 से यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो हमने मोटा मोटा ले लिया, हमको 9% पर भी मिल जाता है। और यहाँ पे लोन को अगर हम मान लीजिए पहला वाला केस देखते हैं, अगर आप महीने महीने ईएमआई के थ्रू पे करना चाहते हो, जैसे आप होम लोन करते हो, पर्सनल लोन में करते हो, महीने महीने किस्त पे करते हो, तो 1 लाख का लोन अगर 1 साल के लेते हो तो आपको हर महीने महीने 8,745 रुपए की किस्त पे करनी पड़ती है और 1 साल में आपका लोन जो है पूरा हो जाता है। अब यही अगर आप 1 लाख के लोन को और मान लीजिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम से रिपेमेंट करते हो, तो बुलेट रिपेमेंट स्कीम में भी मैक्सिमम 1 साल के लिए मिलता है और 6 महीने के लिए मिलता है। तो अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं 1 लाख के लोन को, तो उसमें आपको जो टोटल पेमेंट रहती है, 1 लाख का आपने लोन लिया और इंटरेस्ट आपका बना 4,942, टोटल 1,04,942 आपको एक साथ वापस करने रहते हैं, आपको टेन्योर खत्म होने से पहले। ये रहता है बुलेट रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट में पूरा अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ पे करना रहता है। तीसरा मेथड रहता है आपका सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट पे करना। 1 लाख का गोल्ड लोन मान लीजिए आपने लिया 1 साल के लिए, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे जो आपकी किस्त बनती है 8,745 रुपए, इसमें मेरा प्रिंसिपल आप देख सकते हो और इंटरेस्ट का पार्ट देख सकते हो। तो आपको जो इंटरेस्ट वाला पार्ट रहता है ये हर महीने महीने आपको पे करना रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट का, और बाकी का जो प्रिंसिपल आपने लिया होगा वो टेन्योर खत्म होने से पहले आपको वापस कर देना रहता है। तो ये 3 तरीके से आप मेनली रिपेमेंट कर सकते हो केनरा बैंक में। तो इस तरीके से आप अपने गोल्ड लोन का ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सीएमआई कैलकुलेटर पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप किसी अदर बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उस बैंक का नाम लिख के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट में उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।